मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है रिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आप एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बारे में आप समझेंगे। आपको पता होगा कि दो एक्सिस होती हैं, एक्स एंड वाई। जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसे हमें क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और जो ये वर्टिकल एक्सिस होती है इसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। करेक्ट। ये एक्सिस हमने क्यों बनाना होता है, क्यों हम इसको बनाते हैं? जब भी कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट है या कहीं भी एक प्लेस है समझ लीजिए, उसका एग्जैक्ट पोजीशन जाननी होती है, ठीक है, तब हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप अपने जीपीएस सिस्टम वगैरह ऑन करते हैं ना मोबाइल में, तो वो क्या बताए? एग्जैक्ट एक लोकेशन बताते हैं। मान लीजिए सपोज एक पॉइंट पी है या एक प्लेस है कोई, यहाँ पे है, अब उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें चाहिए, तो हम एक्सिस का यूज करके इसके कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं कि एक्स में कितना होगा, सपोज 2, वाई में कितना होगा 3, ऐसे बता देते, तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये जब शिप में नेविगेशन होता है, शिप में जब जाते हैं लोग, उसमें नेविगेशन में भी यूज होता है कोऑर्डिनेट्स। सुनते होंगे बहुत, आप लोग मूवी देखे होंगे, इतना टूवर्ड्स नॉर्थ ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो वही है ये। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है वो देखिए बस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई। एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है एब्सिसा। एब्सिसा एक और नाम होता है, कभी कभी ये भी लिखा आपको मिलेगा। और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। करेक्ट। अब हम जानते हैं कि ये जो होती है, ये राइट वाली साइड, ये राइट वाली साइड जो होती है इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब इसमें जो भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सपोज 1 2 3 4, ये सारे क्या होंगे? सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये जो एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। वाई ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जो अपवर्ड है, और ये नेगेटिव होता है डाउनवर्ड। ठीक है, ये समझ में आया? इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? फिर से एक बार रिवीजन करिए। क्या होता है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इसे हम एब्सिसा कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कह सकते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट डिनोट करता है। ये जो प्लेन है आपका, ये एक्स वाई प्लेन होते हैं। एक्स वाई प्लेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं अगर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव है। अभी मैंने बताया कि इधर वाला पोर्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। और जो वाई एक्सिस है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। करेक्ट? ऐसे सिंपली पूछ लेगा कौन सा क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए। सेकेंड में क्या दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस जा रहा है निगेटिव की तरफ, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और y क्या है? पॉजिटिव ही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे दोनों नेगेटिव आते हैं। ये देखिए, ये भी नेगेटिव, ये भी। हमेशा x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में, ये तो इतना जानते हैं आप लोग। ये क्या होता है? ये x एक्सिस का पॉजिटिव होता है और y का नेगेटिव। तो ये सारे साइन हो गए, समझ गए? इसका साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब ये दोनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करती है, जहां काटती है, ये पॉइंट, इसे बोलते हैं क्या हम लोग? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और अगर कोई पूछे कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, भाई है तो ये भी एक पॉइंट ना, इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो क्या होगा? यहाँ तो कुछ हमको ना एक्स दिख रहा है ना वाई दिख रहा है, दैट मीन्स एक्स भी क्या होगा इसमें? 0 एंड वाई भी इसमें 0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0,0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब समझिए,
एक दो बातें और इसकी कॉन्सेप्ट, अगर कहा जाए कि कोई चीज एक्स एक्सिस में है, ठीक है, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये कह दिया आपको कि एक पॉइंट है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस में, वाई का कोई भी जिक्र नहीं किया, कह दिया एक्स एक्सिस में, दैट मीन्स एक्स एक्सिस में वो कुछ तो है। अब वाई का क्योंकि यहाँ जिक्र नहीं किया, दैट मीन्स वहां वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। सिर्फ कहा है कि वो पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस में, तो वाई मस्ट बी 0। ऐसे ही अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोल दे, तो इसमें x को 0 कर दीजिए और y को y रख दीजिए, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मिरर, आप जानते हैं मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। मिरर, ये जो एक्सिस है वो मिरर का काम करेंगी, और अगर कोई कोऑर्डिनेट कहीं पे भी है तो अगर हम कह दें कि उसका मिरर एक्स एक्सिस बन गया तो उसकी कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेस आएंगे, या उसका मिरर वाई एक्सिस बन गया तो उसकी कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने कहा 2,3, ये क्या दिया, ये कोऑर्डिनेट एक, और कहा कि इसका रिफ्लेक्शन बताइए, इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में बताइए, इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है, कहां बताइए, एक्स एक्सिस में, मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन करेंगे वो इस लाइन से रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। एक्स हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, अगर एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन कहा है तो आप वाई में चेंजेस करेंगे, ना कि एक्स में, ठीक है। तो इसका अगर आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स तो 2 हो जाएगा और वाई कितना हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -3 हो जाएगा। मतलब अगर रिफ्लेक्शन आपको एक्स एक्सिस में बोलता है तो एक्स एक्सिस को टच मत करिएगा, वाई का जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन बस चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। सेम दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर मैंने कहा कि 4,-5, ये ले लिया, मैंने कहा एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बताइए, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कह रहे हैं तो क्या होगा, सिंपली एक्स में है तो एक्स में कोई चेंज नहीं, तो ये तो 4 का 4 उतर जाएगा, और ये -5 पे क्या आएगा, +5, तो 4,5, ठीक है। सेम अगर हम y एक्सिस में ले, सेम इसी क्वेश्चन को रखिए और y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराइए, रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में क्या करेंगे, x में चेंजेस, जस्ट उसका ऑपोजिट, तो ये 2 था तो ये इसका साइन चेंज होके -2, क्योंकि हमको x में चेंज करना है, y एज इट इज रहा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बस इससे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 4,-5 किया या -4,5 कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये -4 था ये 4 हो गया और ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन y एक्सिस का हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझना है आपको, जैसे मैंने बताया कि अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0 होता है, अगर x एक्सिस में है तो मतलब एक्सिस का तो कुछ वैल्यू होगी बट y का 0 होगा, लेकिन वो लाइन कैसे दिखेगी, वो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। कंफ्यूजन मत क्रिएट होने दीजिएगा। देखिए x एक्सिस में कोई चीज है तो x में वैल्यू होगी, y 0 होगा, बट वो पैरेलल किसकी होगा, y एक्सिस की। इसको ऐसे समझिए ना, देखिए अगर कोई चीज सिर्फ x एक्सिस में है, कोई पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ 2 है, 2,0 ये है, ठीक है, ये 2,0 है मान लीजिए, ये देखिए x एक्सिस पे 2 है और y पे कुछ नहीं, 0। तो अगर इससे हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे तो ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ तो ऐसे ही करेंगे ना, उससे टच होते हुए। तो ये पैरेलल किसके जा रही है, y एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो हमेशा पॉइंट जो x एक्सिस पे होगा वो पैरेलल टू y होगा, और इसका भी सेम यही होगा, पैरेलल टू x एक्सिस।
अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कभी कैसे होगा, मान लीजिए वाई में यहाँ कोई पॉइंट है, सपोज 0,4 है, ये एक्स कुछ नहीं है इसका, सिर्फ क्या है, ये किस में लाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाई में। तो अगर इससे होते हुए एक हम लाइन ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे तो ड्रॉ करेंगे ना। ये पैरेलल किसके आ रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एक दो क्वेश्चन हम इसके करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बुक क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन एक्सिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन -4,3, ये क्वेश्चन एक है, कह रहा है फाइंड द इमेज, मतलब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम क्या फाइंड करते हैं, इमेज ही आता है हमारा। तो फाइंड द इमेज अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देख लीजिए कौन सा एक्सिस में दिया है, इन एक्स एक्सिस। किस एक्सिस में दिया, एक्स में है, इमेज निकालिए। चेंज किस में करने वाले हैं हम, वाई में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स में है तो एक्स तो सेम रहेगा, वाई में चेंज करेंगे तो वाई का साइन चेंज करना, वाई 3 है तो क्या हो जाएगा, वाई -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द इमेज अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन y = 0। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है y = 0। तो याद करिए इसके पहले मैंने क्या बताया, y कब 0 था, जब x में कुछ था। y कब 0 था, जब x में कुछ था। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये x ही एक्सिस वाला हो गया। बस यहाँ पे x एक्सिस ना लिख के इसने x एक्सिस ना बोल के क्या किया, y को 0 के इक्वल कर दिया। दैट मीन्स कि वो x एक्सिस की ही बात कर रहा है। तो चेंज किसमें होगा, किसमें होगा, y में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 तो यही रहेगा और ये -5। करेक्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है y = 0 देके, या सिंपली बोल देगा x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। p -6, -3 ऑन रिफ्लेक्शन y एक्सिस इज मैप्ड on p dash, the point p dash on the reflection, the origin is mapped on p double dash. Find the coordinates of p dash and p double dash. Question कह रहा है कि एक पॉइंट है -6, -3, ये पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन किसमें हुआ, y एक्सिस में। तो उस जो y एक्सिस का रिफ्लेक्शन होने के बाद जो पॉइंट निकल के आया उसका नाम हमने दिया p डैश। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछा है पहला क्वेश्चन। सेकंड पूछा है कि अब इस p डैश का अगेन रिफ्लेक्शन हमने कराया है, लेकिन अब की बार हमने रिफ्लेक्शन कहां से कराया है, ओरिजिन से। ना x एक्सिस ना y एक्सिस, किससे कराया है, ओरिजिन से कराया है। और उसका हमने नाम दिया है p डबल डैश। तो p डबल डैश का कोऑर्डिनेट पूछ लिया है। ठीक है, तो चलिए पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। पहला रिफ्लेक्शन हमें किसमें देखना है, y एक्सिस में। तो रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ठीक है, और उसको किससे डिनोट करना है, p डबल डैश से। तो अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो चेंजेस किसमें होंगे, क्विकली x डैश, x में, सॉरी वैल्यू बोल दिया, x में। तो x में होने वाला है, तो x अगर -6 है तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और y तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया, p डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 6, -3, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। नाउ अब कह रहा है कि जो p डैश आया इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन से करा। अभी तक हमने y एक्सिस पढ़ा, x एक्सिस पर ओरिजिन तो नहीं पढ़ा है, बहुत सिंपल है। ओरिजिन की वैल्यू हमने बताई थी 0,0, ये होती है ओरिजिन की वैल्यू।
तो अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्शन जब होता है किसी का, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, अगर ओरिजिन से होता है तो क्या होता है, तो क्या x में चेंज करेंगे कि y में चेंज करेंगे? हमको क्या करना होता है, दोनों में चेंज करना होता है। बहुत सिंपल, दोनों में चेंज कर दीजिए, कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट दोनों में चेंज कर दीजिए। ये है, अब हमको लेकिन p डैश का करना है, p का नहीं करना है, p डैश का करना है। तो p डैश का अगर हम करेंगे दोनों में चेंज तो 6 हो जाएगा -6 और -3 हो जाएगा 3, तो सेकंड का आंसर ये होगा। ठीक है, तो यहां से हमने एक पॉइंट समझा। क्या पॉइंट समझा? कि अगर ओरिजिन से होता है कोई भी पॉइंट ओरिजिन से होता है तो क्या होगा, उसका वैल्यू दोनों में चेंज होगा, x भी चेंज होगा एंड y भी चेंज होगा। ठीक है, -x और -y। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बट थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन एक से ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, किसको माइनस करें किसको प्लस करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार पॉइंट दिया है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। पॉइंट दिया है P4, -7, ये पॉइंट दिया है। इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, पहले ही दे दिया कि किस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओरिजिन में हो रहा है, ओरिजिन टू पॉइंट P डैश, इसका नाम क्या दे दिया हमने, P डैश दे दिया, P डैश दे दिया। ठीक है, देन दिस P डैश इज रिफ्लेक्टेड, द पॉइंट P डैश is reflected in x-axis, उसके बाद x-axis में। ठीक है, पहले P से P डैश, देन P डैश से P डबल डैश। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। तो पहले क्या पूछा है, P डैश का कोऑर्डिनेट, देन P डबल डैश का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले पॉइंट लिख लीजिए, P क्या है, 4, -7। ठीक है, सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन कराना है वो कहाँ से कराना है, ओरिजिन से कराना है। ठीक है, तो मतलब P का क्या कराना है हमको, ओरिजिन से कराना है। तो इसमें कह दिया P डैश इसकी वैल्यू, तो P डैश लिख दीजिए। ओरिजिन से कराने में क्या होता है, x और y दोनों की वैल्यूज चेंज होती है, मतलब दोनों के साइन में चेंज होगा। तो 4 हो जाएगा -4 और -7 हो जाएगा 7। करेक्ट। नाउ अब इस P डैश को रिफ्लेक्शन करवाएंगे y एक्सिस पे, सॉरी x है, ठीक, x एक्सिस। तो x एक्सिस से कराने पे क्या आ जाएगा, P डबल डैश आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x है, मतलब चेंजेस y में होगा। तो x को तो एज इट इज लिखिए और चेंजेस हो गए इसमें। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके आंसर। ठीक है, आज इतने में रैप अप कर रहे हैं, कल किसके कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जो इससे थोड़े से डिफरेंट हो गए। सो बने रहिएगा वीडियो में।